दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पीआईबी में प्रकाशित खबर इनॉग्युरल एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख रनिंग कार्स ऑन हाइड्रोजन अ लुक एट इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत TEF यानी द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन इकोनॉमी द इंडियन डायलॉग 2021 शीर्षक के साथ आयोजित किया गया था। इसका मकसद सभी महाद्वीपों में उभरते हाइड्रोजन इकोसिस्टम की प्रगति को समझना था। एक दूसरी खबर के मुताबिक भारत और अमेरिका मिलकर रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में हाइड्रोजन का महत्व परंपरागत ईंधनों की तुलना में बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज के ऑडियो आर्टिकल में हम हाइड्रोजन से जुड़ी संभावनाओं, इसके अनुप्रयोग और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन जीवन का आवश्यक तत्व है। यह पानी में है और लगभग हर जीवित प्राणी में है। यह गैस स्वयं कोई बड़ी भूमिका में ना होकर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसकी सघनता सभी गैसों में सबसे कम है। यह हवा से भी हल्की होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में आसानी से मिलने वाला, बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह गैस सूर्य के अलावा कई तारों में और अधिकांश मात्रा में बृहस्पति ग्रह में भी पाई जाती है। यदि वायुमंडल में इसकी उपलब्धता की बात करें तो यह बेहद कम मात्रा में, मसलन 1 पार्ट पर मिलियन से भी कम पाई जाती है। आमतौर पर हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस को ऊष्मा देने पर उससे बनने वाली सिन गैस के जरिए प्राप्त किया जाता है। सिन गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता होने से हाइड्रोजन गैस भी बहुतायत में पाई जाती है। दरअसल इसे पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए उत्पन्न किया जाता है। पानी से उत्पन्न होकर पानी में ही तब्दील होने के कारण इसे भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन के प्रकारों की बात करें तो इसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पर बांटा जा सकता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो यह भारत में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन का हिस्सा है। इसे हाइड्रोकार्बन्स, मसलन फॉसिल फ्यूल, प्राकृतिक गैस आदि से हासिल किया जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इसे भी फॉसिल फ्यूल के जरिए ही हासिल किया जाता है, लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इन बाय प्रोडक्ट्स को कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट पानी है। स्वच्छ ईंधन के तौर पर इसी हाइड्रोजन की बात की जाती है। स्वच्छ ईंधन के तौर पर देखी जाने वाली हाइड्रोजन गैस के अन्य उपयोगों पर एक नजर डालते हैं। रसायन उद्योग में इससे कृषि उर्वरकों के लिए अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल के उत्पादन के लिए जरूरी साइक्लोहेक्सेन और मेथेनॉल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिफाइनरिंग की प्रक्रिया में इसका प्रयोग सल्फर को हटाने के लिए किया जाता है। कांच उद्योग में इसका उपयोग ग्लास शीट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सिलिकॉन चिप्स के निर्माण में इसका उपयोग फ्लशिंग गैस के तौर पर किया जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड एक बेहद जरूरी रसायन है। कई अंतरिक्ष संबंधी अध्ययनों में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। धातुओं के उत्पादन के लिए भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
कई ऑर्गेनिक कंपाउंड मसलन मेथेनॉल का उत्पादन भी हाइड्रोजन की मदद से किया जाता है। साथ ही ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का प्रयोग किया जाता है। अब एक नजर हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है इस पर डालते हैं। फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल क्रिया के जरिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। फ्यूल सेल में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें एनोड सिरे पर हाइड्रोजन और कैथोड सिरे पर ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। एनोड सिरे पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के जरिए जबकि इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट के जरिए गुजारा जाता है। इससे इलेक्ट्रिक करंट और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैथोड पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जल बनाते हैं। इस तरह फ्यूल सेल उच्च क्षमता के साथ काम करते हैं। गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण के स्तर पर परंपरागत ईंधन के उत्सर्जन और उससे होने वाले प्रदूषण से जूझ रही है। वायु प्रदूषण के लिहाज से भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। भारत के डिजीज बर्डन में वायु प्रदूषण दूसरा बड़ा कारण है। हाइड्रोजन फ्यूल के प्रयोग से बाय प्रोडक्ट के तौर पर केवल पानी बचता है, इसलिए इसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के भविष्य के ईंधन के रूप में क्या खासियत है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखे जाने की मुख्य वजह है उत्सर्जन के रूप में केवल पानी का बचना। इसके अलावा इसे ईंधन के विकल्प के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आने वाले फ्यूल सेल में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में भी किया जा सकता है। अध्ययनों के मुताबिक फ्यूल सेल जिसे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ प्रयोग किया जा रहा हो वह गैसोलीन पर चलने वाले आंतरिक दहन इंजन से ज्यादा प्रभावकारी है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन भी इसे भविष्य के ईंधन के लिहाज से उपयोगी बनाता है। इसके अलावा भारत की इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकताएं मुख्य तौर पर कोयले के जरिए पूरी होती हैं। हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों का स्थान लेकर प्रदूषण और बढ़ती तेल कीमतों की जगह ले सकती है। यह बहुतायत में उपलब्ध और हल्का होने के कारण पेट्रोल की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। भारत का परिवहन क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1/3 के लगभग योगदान देता है, इसलिए हाइड्रोजन इस लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन बेहतरीन विकल्प होते हुए भी इसकी संभावनाओं का प्रयोग करने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती है कि उद्योग या व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन में आर्थिक स्तर पर आने वाली समस्या। हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक अभी बेहद नई है, इसलिए कीमती भी है, जिससे हाइड्रोजन के उत्पादन की कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा फ्यूल सेल प्लांट के रखरखाव की लागत भी अधिक है। साथ ही हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर उपयोग करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसका भंडारण भी एक अन्य चुनौती है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में यह बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। इसके अलावा इसका गंधहीन होना भी भंडारण के लिए चुनौती पेश करता है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर आइए देखते हैं क्या हो आगे की राह। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन एनर्जी की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में इंडियन ऑयल R&D फरीदाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दिल्ली भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहां पर हाइड्रोजन CNG बसें चलाई गई हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि 2025-26 तक उद्योग क्षेत्र हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक प्रति साल 3% की दर से बढ़ेगी। इसके मद्देनजर इस साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। इनमें सरकार 5 प्रमुख क्षेत्रों मसलन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मांग को बढ़ाना, इंडस्ट्री में कैसे उपयोग होगा और उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक पटल पर लाने पर जोर दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत के सामने पेरिस समझौते के लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और 2022 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करना है। यदि हाइड्रोजन को ऊर्जा विकल्प के तौर पर अपनाया जाता है तो यह भारत की अपनी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का विकल्प कितना प्रभावी है? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।